हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीक्षा। वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में हम सब्जेक्ट बार एग्रीमेंट के नए एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में हेल्प करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इस क्लास का होमवर्क और इससे पहले वाली वीडियो का भी होमवर्क मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया है, तो आप अपना आंसर मैच कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाफ ऑफ द एप्पल्स डैश राइप, आधे सेब पके हुए हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? इज होगा, आर होगा, वॉज होगा या फिर हैज आएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले हम रूल देखते हैं। रूल क्या होता है? हाफ ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज हम करेंगे। क्या हो? जैसे यहाँ पर हाफ ऑफ है और प्लूरल नाउन क्या है? हमारा एप्पल्स है। तो यहाँ क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ ऑफ द एप्पल्स आर राइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द एप्पल्स डैश राइप में यहाँ पर आर का यूज होगा क्योंकि प्लूरल नाउन का यूज हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा? आधे से पके हुए हैं। हाफ ऑफ प्लस प्लूरल नाउन इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब का यूज होता है। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखते हैं, जैसे हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर आर प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ ऑफ है प्लस क्या स्टूडेंट्स क्या है? यहाँ पर प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर भी हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आर हो जाएगा। हाफ ऑफ द एप्पल्स डैश राइप, आधे सेब पके हुए हैं। आपको रूल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाफ ऑफ द लैंड डैश अनकल्टिवेटेड, आधी जमीन अनउपजाऊ है। कल्टिवेटेड नहीं है, अनकल्टिवेटेड है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है? रूल ये होता है, हाफ ऑफ हो प्लस अनकाउंटेबल नाउन हो। लैंड क्या है? अनकाउंटेबल है, जिसको गिना नहीं जा सकता है, इजिकल टू सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या यूज होगा? यहाँ पर हम करेंगे इज का यूज करेंगे। हाफ ऑफ द लैंड इज अनकल्टिवेटेड, आधी जमीन अनुपजाऊ है। तो और एग्जांपल्स अगर हम समझे तो हाफ ऑफ द वाटर इज डर्टी हो जाएगा। तो आधे से ज्यादा पानी कैसा है? गंदा है। तो यहाँ पर वाटर क्या है? वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल जब होगा तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और प्लूरल नाउन के साथ में हम क्या यूज करेंगे? हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, बार्किंग डॉग्स नेवर डैश। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, बाइट्स, बिटिंग, बिटन क्या होगा यहाँ पर? डॉग्स क्या है? डॉग्स प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। तो यहाँ क्या होगा? बाइट का यूज होगा। तो हो जाएगा बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं। तो यहाँ हो जाएगा बाइट का यूज होगा क्योंकि प्लूरल वर्ब होता है। ऐसे एज लग गया तो वो सिंगुलर हो गया, तो यहाँ बाइट का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ लॉट ऑफ फूड डैश इज स्टिल लाइंग ऑन द टेबल, बहुत सा खाना अभी भी मेज पर रखा हुआ है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? इज होगा, आर होगा, वॉज होगा या फिर वर्ब का यूज होगा। यहाँ फूड क्या है? फूड हमारा सब्जेक्ट है और वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अनकाउंटेबल को यहाँ पर सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर यानी इज का यूज होगा यहाँ पर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं ना। तो अ लॉट ऑफ फूड यहाँ पर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। फूड अनकाउंटेबल की तरह यूज हो रहा है। रूल भी ये होता है, अ लॉट ऑफ हो प्लस अनकाउंटेबल नाउन हो तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा इज का यूज होगा। अ लॉट ऑफ फूड इज स्टिल लाइंग ऑन द टेबल हो जाएगा, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो वहां पर क्या यूज होगा? वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। क्या हो? अ लॉट ऑफ हो प्लस अनकाउंटेबल नाउन हो जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे प्लूरल नाउन हो तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें अ लॉट ऑफ बुक्स आर ऑन द टेबल, तो यहाँ पर बुक्स क्या है? प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ में हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं, जैसे अ लॉट ऑफ बुक्स आर ऑन द टेबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, 50 रुपीज डैश नॉट अ बिग सम फॉर हिम। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? 50 रुपए उसके लिए बड़ी रकम नहीं है। तो यहाँ पर रुपीज एक यूनिट, एक अमाउंट की तरह यूज हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक अमाउंट की तरह यूज हो रहा है, एक यूनिट माना जा रहा है। 50 रुपए की बात हो रही है यहाँ पर। तो जब कोई भी चीज यूनिट की तरह काम करती है, किसी भी सेंटेंस में कोई भी चीज यूनिट की तरह काम करेगी, कोई अमाउंट हो, वेट हो, तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, नो पेन डैश अवेलेबल ऑन द टेबल। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? मेज पर कोई पेन उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ क्या यूज करेंगे? यहाँ का सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है नो पेन। यहाँ पेन सिंगुलर नाउन है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले नो आता है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगती है। तो आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले नो आए तो यहाँ पर वर्ब क्या लगेगी? यहाँ पर इज हो जाएगी, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। रूल क्या होता है? नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्या होगा? नो हो जैसे, और यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ पर पेन का यूज हुआ है और यहाँ पर क्या यूज होगा? इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे।
और नो हो प्लस प्लूरल नाउन हो तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे नो बुक्स आर अवेलेबल, तो यहाँ पर हमने आर का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर बुक्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, नो बुक्स आर अवेलेबल, नो बुक्स आर अवेलेबल। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर आर का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, नीदर शी नॉर हर सन डैश अराइव्ड सो फार। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, ना तो वह और ना ही उसका बेटा अब तक पहुंचा है। तो यहाँ पर नीदर, नॉर, ईदर और का जब भी पेयर बनता है तो नॉर और के बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है सेंटेंस में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर सन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, सिंगुलर के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो यहाँ हैज हो जाएगा। नीदर शी नॉर हर सन हैज अराइव्ड सो फार, ना तो वह और ना ही उसका बेटा अब तक पहुंचा है, सो फार यानी अब तक की बात कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, इट इज आई हु डैश टू बेयर द लॉस। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो। जब भी सेंटेंस की शुरुआत इट इज या इट वॉज प्लस प्रोनाउन प्लस हु से हो तो हु के बाद वाली वर्ब उस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है जो हु से पहले होता है। यहाँ क्या है, द प्रोनाउन बिफोर हु इज आई, तो हु यहाँ पर आई से क्या है, हु से पहले आई है यहाँ पर, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर एम आ जाएगा। विद आई वी ऑलवेज यूज एम इन प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा इट इज आई हु एम टू बियर द लॉस हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, आई विश आई डैश अ राइटर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, जब हम विश यानी काश अगर का प्रयोग करते हैं और किसी इमेजनरी या अनरियल बात की इच्छा जताते हैं तो हम पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जहाँ पर हम विशेष रूप से आई, ही, शी, इट इन सभी के साथ में हम वर्ब का यूज करेंगे, वॉज का यूज नहीं करते हैं, इसे सब्जेक्टिव मूड कहा जाता है। तो यहाँ जो सेंटेंस हो जाएगा, आई विश आई वर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइटर हो जाएगा। काश में एक लेखक होता, तो यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि यह केवल एक कल्पना यानी विश की बात करी जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, योर ट्राउजर्स डैश वेरी टाइट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, तुम्हारी ट्राउजर बहुत टाइट है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ट्राउजर्स है, भले ही एक ही ट्राउजर की बात हो रही है पर ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल जैसे जो वर्ड होते हैं वो हमेशा प्लूरल माने जाते हैं, इसलिए इनके साथ में आर लगेगा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योर ट्राउजर्स आर वेरी टाइट हो जाएगा। प्लूरल फॉर्म वाले नाउन्स हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। और एग्जाम्पल अगर हम देखें जैसे माई जीन्स आर न्यू, तो यहाँ पर भी आर आया। दीज सीजर्स आर शार्प, तो यहाँ सीजर के साथ भी आर का यूज हुआ है। और हम जीन्स के साथ, शॉर्ट्स के साथ में और सीजर के साथ में, वैसे भी अगर आप देखो तो इस सीजर के भी दो पार्ट होते हैं, शॉर्ट्स के भी दो पार्ट होते हैं, जीन्स के भी दो पैर वाले पार्ट होते हैं, स्पेक्टिकल के भी दो पार्ट होते हैं, तो इसलिए अगर कॉमन सेंस भी यूज करो तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, शी डैश अ लेटर टू मी लास्ट मंथ। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप कीवर्ड पहले पहचान लो। लास्ट मंथ आया है ना, लास्ट मंथ को देखकर ही समझ जाओ ये कीवर्ड है, यानी पास्ट की बात हो रही है इसमें, तो यानी सिंपल पास्ट का यूज होगा, यानी सेकंड फॉर्म वाला यहाँ पर जो वर्ब होगा वो फिल हो जाएगा। तो उसने पिछले महीने मुझे एक पत्र लिखा, तो यानी पास्ट की बात हुई। और क्या क्या हो, यस्टरडे दिया गया हो किसी सेंटेंस में, अगो दिया हो, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट नाइट, इस तरीके की बात हो तो वहाँ पर हमें ये समझना है कि वहाँ पर हम सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। तो शी रोट अ लेटर टू मी लास्ट मंथ हो जाएगा, उसने पिछले महीने मुझे पत्र लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, आई विश आई डैश अ क्वीन। काश मैं रानी होती। तो यहाँ पर भी क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर विश की बात करी जा रही है, काल्पनिक बात करी जा रही है, अनरियल बात हो रही है, इमेजनरी बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम आई के साथ में वर्ब का ही यूज करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्टिव मूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, अ फ्लॉक ऑफ शीप डैश ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, अब देखो भेड़ों का एक झुंड मैदान में चर रहा है, तो ये सब्जेक्ट क्या है, अ फ्लॉक ऑफ शीप है। यहाँ असली सब्जेक्ट जो है वो फ्लॉक है, जो कि एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। जब कलेक्टिव नाउन को एक एज अ ग्रुप यूज किया जाता है, एक यूनिट की तरह यूज किया जाता है, तो उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो अ फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड हो जाएगा। जैसे कलेक्टिव नाउन और कौन कौन से, जैसे फ्लॉक हो, टीम हो, कमेटी हो, क्राउड हो, फैमिली हो, तो अगर ग्रुप का एक यूनिट माना जाए तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अगर ग्रुप को अलग अलग मेंबर्स पर जोर देने की बात करते हैं तो वहाँ हम प्लूरल वर्ब का भी यूज कभी कभी कर लेते हैं, पर यहाँ तो हम एक यूनिट की तरह बात करें क्योंकि एक ही झुंड की बात करी जा रही है यहाँ पर। अ फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, तो यहाँ पर भेड़ों का एक झुंड मैदान में चर रहा है, तो यहाँ राइट ऑप्शन इज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है,
टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, तो यह राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती हैं। ये सच है, वैसे भी ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो अब हमें ये नहीं समझना है कि ये सच है या नहीं है, पर हमें ये देखना है कौन सा इसमें वर्ब आएगा। तो अब देखो, सब्जेक्ट क्या है? टाइम एंड टाइड है, जो अलग अलग नाउन है, दो नाउन है यहाँ पर, टाइम एंड प्लस टाइड। तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गए ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब लगे, यानी वेट का यूज होगा। मैंने कम्युनिटी पर भी इसको पोस्ट किया था, तो वेट्स लिखा था लोगों ने, पर नहीं, यहाँ पर वेट ही आएगा। अगर आप चाहो तो गूगल भी कर लेना, मैं गूगल पे भरोसा नहीं करती, मैं ऑथेंटिक बुक को प्रेफर करती हूँ। चलो थोड़ा-सा अच्छे से समझते हैं, एंड के बाद कब सिंगुलर और कब प्लूरल आएगा। जब 2 अलग-अलग नाउन्स हों, तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब कब यूज़ करेंगे? अगर दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं, तो प्लूरल माना जाएगा। जैसे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, राहुल एंड सीता आर फ्रेंड्स, ब्रेड एंड बटर आर ऑन द प्लेट। तो यहाँ क्या, यहाँ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। और जब हम ये बात करेंगे, जब दोनों नाउन्स एक ही आइडिया को या चीज़ को बताते हैं, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, एक ही डिश की बात करी जा रही है यहाँ पर। राइस एंड करी इज माय फेवरेट मील, तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन की बात करी जाती है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। जब नाउन्स एक ही व्यक्ति चीज को रेफर कर रहे हो, तो सिंगुलर वर्ब आती है यहाँ पर। अब आपको इतना समझ आ गया होगा। जैसे माय फ्रेंड एंड गाइड हैज कम, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, फ्रेंड भी वही है और गाइड भी वही है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो वेट हो जाएगा। टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन हो जाएगा। क्या बात करी जा रही है? समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती हैं, तो यहाँ वेट का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, मोर देन 5 पर्सन्स डैश साइन द कंप्लेंट, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, यहाँ पर क्या बात करी जा रही है? 5 से अधिक व्यक्तियों ने शिकायत पर क्या किया? साइन किया। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो पर्सन्स है, यह प्लूरल नाउन है, क्योंकि 5 से अधिक व्यक्ति की बात हो रही है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब लगेगा, यानी हैव का यूज हो जाएगा यहाँ पर। रूल ये कहता है, क्या कहता है? मोर देन प्लस प्लूरल नाउन हो, तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और एग्जाम्पल देखें तो मोर देन 10 स्टूडेंट्स हैव पास्ड, अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे मोर देन हाफ द वाटर इज वेस्टेड, तो यहाँ वाटर अनकाउंटेबल है, तो हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। और यहाँ पर पर्सन्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करें, तो हैव हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, 1/3 ऑफ द वर्क डैश लेफ्ट इनकम्प्लीट, यहाँ पर लिफ्ट नहीं है, LEFT लेफ्ट का यूज़ हुआ है। हैव होगा, आर होगा, वॉज होगा, या फिर वर्क का यूज़ होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और नेक्स्ट डे मैं इसका आंसर आपको टेलीग्राम में पोस्ट कर दूँगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, बिलियर्ड्स डैश अ वेरी इंटरेस्टिंग इंडोर गेम, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो, कुछ स्पोर्ट्स के नेम होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, जैसे बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक, डार्ट्स, एथलीट। दिखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये सिंगुलर माने जाते हैं, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिलियर्ड्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंडोर गेम, बिलियर्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडोर गेम है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा इज का यूज हो जाएगा। देखने में तो एस लगा हुआ है, तो लग रहा है प्लूरल आएगा, पर नहीं, इन सब के साथ में डार्ट्स, एथलीट, जिम्नास्टिक, इन सब के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, सचिन इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु डैश बीन सिलेक्टेड फॉर द मैच, सचिन उन खिलाड़ियों में से एक है जिसे मैच के लिए चुना गया। यहाँ की फ्रेज क्या है? वन ऑफ द प्लेयर्स और हु, यहाँ हु प्लेयर्स को रेफर कर रहा है, ना कि सचिन को। तो प्लेयर्स प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब यानी हैव का यूज हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सचिन इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द मैच हो जाएगा, क्योंकि रूल होता है वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन हो प्लस हु, दैट, विच, वर्ब प्लूरल ही आएगी इनके साथ में, तो यहाँ राइट ऑप्शन हैव का यूज हो जाएगा। और एग्जांपल देखें, जैसे ही इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव पास्ड, तो उन लड़कों में से एक है जो पास हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ प्लूरल वर्ब ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हु यूज हुआ है वो प्लेयर्स को रिफर कर रहा है, ना कि सचिन को। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वो प्लूरल वर्ब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास डैश सिलेक्टेड, तो हमारी क्लास के छात्रों में से एक को चुना गया। यहाँ पर की फ्रेज क्या है? फ्रेज को पहले समझो। यहाँ पर वन ऑफ द स्टूडेंट्स की बात हो रही है, यहाँ सब्जेक्ट वन है, ना कि स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। वन क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब यानी वॉज का यूज हो जाएगा। और रूल को भी देखें तो रूल के अकॉर्डिंग ये होता है वन ऑफ द हो प्लस प्लूरल नाउन हो, तो वर्ब सिंगुलर आती है,
यहाँ पर और एग्जाम्पल से समझे तो वन ऑफ द गर्ल्स इज एब्सेंट हो जाएगा, लेकिन अगर हु या दैट जोड़कर प्लूरल नाउन को रेफर करें तब प्लूरल वर्ब लगेगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वॉज हो जाएगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास वॉज सिलेक्टेड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है एज एंड एक्सपीरियंस डैश अ मैन वाइज। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ क्या बात करी जा रही है? उम्र और अनुभव आदमी को समझदार बनाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है एज एंड एक्सपीरियंस। यहाँ दो अलग अलग क्वालिटीज की बात हो रही है, एज की और प्लस एक्सपीरियंस की। ये क्या बन गई? प्लूरल सब्जेक्ट बन गए। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी, यानी मेक का यूज हो जाएगा। टू सिंगुलर नाउन ज्वाइन बाई एंड प्लूरल वर्ब लेंगे यहाँ पर, जैसे ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस हो जाएगा। यदि आप अगर दोनों को एक ही चीज मान लो तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से हमने समझ लिया है कब प्लूरल आएगा कब सिंगुलर आएगा। यहाँ हो जाएगा एज एंड एक्सपीरियंस मेक अ मैन वाइज हो जाएगा। उम्र और अनुभव आदमी को समझदार बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है 10 टाइम्स 50 डैश 500। तो यहाँ बात क्या करी जा रही है? 10 गुना 50 500 होता है। तो यहाँ ना पूरी क्वांटिटी बताई जा रही है। 10 इंटू 50 इज इक्वल टू क्या बताया जा रहा है? 500। एक कुल राशि या परिणाम की बात करी जा रही है, उसको इस सेंस में हम देख रहे हैं, जैसे टोटल हो, सम हो, वेट हो, डिस्टेंस हो, प्राइस हो। इन सब में जब एक सिंगल यूनिट आ जाए तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 टाइम्स 50 इज 500 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है इट इज आई हु डैश टू आंसर हिम। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यह मैं हूँ जिसे उसे जवाब देना है। सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हु का वर्ब उससे पहले वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ प्रोनाउन के पहले क्या है? आई है, तो एम का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या होगा? एम का यूज होगा। इट इज आई हु एम टू आंसर हिम। क्वेश्चन नंबर 23 है द सन डैश इन द ईस्ट। सूरज पूर्व दिशा में उगता है। सब्जेक्ट क्या है? द सन है, जो कि सिंगुलर है। सेंटेंस में हैबिचुअल ट्रूथ हो, जनरल फैक्ट हो, ये सब बताया गया हो तो वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा राइजेस का यूज हो जाएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट। इन सब के साथ में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आई डैश हर लास्ट वीक एट हर रेजिडेंस। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? मैं पिछले हफ्ते उसके घर मिला था। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है? लास्ट वीक है और पास्ट टेंस की एक सिग्नल दे रहा है, क्या बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर मेट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स डैश बीन प्लान्ड फॉर नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? अ सीरीज ऑफ लेक्चर है। यहाँ असली सब्जेक्ट सीरीज है जो सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी हैज आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैज बीन प्लान्ड फॉर नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते के लिए जो क्या है एक लेक्चर की सीरीज है वो तय की गई है। तो यहाँ पर एक रूल भी होता है, जैसे अ सीरीज ऑफ हो, अ कलेक्शन ऑफ हो, अ सेट ऑफ हो, प्लस प्लूरल नाउन हो, तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का। और देखिए एग्जांपल, तो अ कलेक्शन ऑफ बुक्स इन इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर हम अ कलेक्शन की तरीके से यहाँ पर भी इज का यूज कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ रेयर स्टैम्प्स डैश डिस्प्लेड इन द म्यूजियम। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? हम पहले देख चुके हैं, अ कलेक्शन हो तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे? हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर रेयर डाक टिकटों का जो कलेक्शन है वो क्या बता रहा है? कहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है? म्यूजियम में दिखाया गया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अ कलेक्शन ऑफ रेयर स्टैम्प्स है, तो असली सब्जेक्ट कलेक्शन है, तो सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब हैज का यूज होगा। ये 25 क्वेश्चन थे, प्लस आपके लिए एक होमवर्क है। आपने कितना स्कोर किया मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस को, देखें कॉमन एरर को समझेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।